वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, अपना रंग छोड़ जाते हैं? इनकी क्या वजह है, काजिज़ क्या है? 40-50 साल के बाद तो ये सफ़ेद होना ही होते हैं, अपना रंग छोड़ना ही होता है, उन्होंने अपनी स्याही छोड़नी ही होती है। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं उनकी 20-25 साल 30 साल उम्र होती है, उनमें ही उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, इसकी काजिज़ बताऊंगा, सिम्टम बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, वाइट हेयर। वाइट हेयर यानी सफ़ेद बाल, वक्त से पहले बालों का ग्रे हो जाना, सफ़ेद हो जाना, यानी अपनी रंगत छोड़ देना। ये कैसे होता है? ये बहुत सी इसकी काजिज़ हैं, वजूहात हैं। एक तो होता है कि जेनेटिक, कुछ लोगों का मौरूसी तौर पर ही ये होता है कि छोटी उम्र में ही उनके बाल अपना रंग छोड़ देते हैं, ग्रे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं उनको कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि उनके जिस्म में विटामिन मिनरल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल अपना रंग छोड़ देते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल बीमार हो जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं। उनको अगर वो मिनरल उनके जिस्म में विटामिन वगैरह, उनकी जो न्यूट्रिशन है जिस्म की पूरी कर दी जाए तो बेहतर हो जाते हैं। जो को मेलाटोनिन होता है, ये पिगमेंट जो होते हैं वो मेलाटोनिन पैदा करते हैं, वो अगर कम होना शुरू हो जाए तो उससे बालों की रंगत भी ख़त्म हो जाती है। और जो जिल्द की रंगत होती है वो भी यही पिगमेंट होते हैं जो जो बहाल रखते हैं, उसको अपनी रंगत पर रखते हैं। जब वो कम होती है या किसी वजह से वहाँ से वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो जिल्द की रंगत और बालों की रंगत ख़राब होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, कुछ लंबी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। बंदे का जो जिस्म होता है वो भी वीक हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, जिल्द की जो रंगत होती है, जो उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी ब्यूटी होती है, स्किन ब्यूटी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ बालों के साथ भी ऐसे ही होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं। कुछ लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से हो सकता है, या किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। इससे भी बाल मुतासर होते हैं। जैसे यादाश्त मुतासर होती है, नज़र मुतासर होती है, हाजमा मुतासर होता है, इसी तरह बाल भी मुतासर होते हैं। खुसूसन जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो किसी वजह से हो, कुछ लोग ज़्यादा तख्लीकी काम करते हैं, सोचते रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, या उनको कोई डिप्रेशन वगैरह होता है जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो जिस्म के अंदर जो न्यूट्रिशन जाना होती है, यानी खुराक के अंदर से जो जज़ब करके गज़ाइयत जिस्म को देनी होती है, वो भी ज़ाया होना शुरू हो जाती है। लिहाजा वो बॉडी को नहीं जाती, जिस्म को नहीं जाती, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके साथ ही बालों का भी मसला बन जाता है। अब आपने करना क्या है? अगर तो आपकी 40-50 साल उम्र है, वो तो एज फैक्टर है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर 15 साल 20 साल 25 साल का बच्चा है, अक्सर देखने में आते हैं कि बच्चों के जो बाल हैं वो किसी के यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, किसी के सारे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग फैशन जब करते हैं, बालों की ब्यूटी के लिए, बालों के हेयर स्टाइल के लिए, बालों को मुख्तलिफ केमिकल मुख्तलिफ कलर लगाते हैं, उसकी वजह से भी बालों की शाइनिंग, बालों की हेल्थ जो होती है वो ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से भी बाल अपनी रंगत छोड़ देते हैं, वो ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। उनको अगर केमिकल को, कलर्स को छोड़ दिया जाए और अपनी खुराक का ख्याल रखा जाए तो बगैर अद्वियात के, विदाउट मेडिसिन, वो मरीज ठीक हो सकता है। अगर जेनेटिक है उसका भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन रिजल्ट उसका बहुत ही कम होता है। उसके अलावा अगर कोई मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी जिस्म के अंदर आ गई है, कोई लंबा अरसा बीमार रहने की वजह से आपका कुव्वत मुदाफ़ियत डाउन हो गया है, तो इम्यून बूस्टर देने की वजह से वो सारे मामला ठीक हो सकते हैं।
अपनी खुराक अच्छी खाने की वजह से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आप ठीक हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मेडिसिन इस्तेमाल की जाए, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि मेडिकेटेड जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, कोई कलर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई हेयर टॉनिक हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वो आपने बंद कर लेना है। आपने अपने सर को सरसों का तेल सिर्फ लगाना है, वो भी खालिस हो, कोई केमिकल उसके अंदर ना हो, कोई मिलावट ना हो। सरसों का तेल रोज़ाना लगाएं, थोड़ा सा मसाज करें, ज़्यादा दबा दबा के मसाज नहीं करना। इसके साथ आप विदाउट मेडिसन यानी मेडिकेटेड शैम्पू ना हो, सादा शैम्पू हो, वो इस्तेमाल करें। और साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रखें। और ये मेडिसिन जो मैं बताने लगा हूँ वो आपने इस्तेमाल करनी है ये, लेकिन ये लंबा अरसा आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लंबा अरसा आप इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका आएगा और आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आप ये जो छोटे छोटे टोटके होते हैं, टिप्स होती हैं, उनके ऊपर अमल ना करें, वो अक्सर नुकसान दे जाती हैं। ये टेक्निकल काम होते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी, उनकी जो कमी होती है, उनको अद्वियात के ज़रिए, न्यूट्रिशन के ज़रिए पूरा किया जाता है। जब वो पूरा होता है, क्योंकि ये काफ़ी अरसा के बाद इसका रिजल्ट आता है, इसलिए अक्सर जवान जो होते हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो मेडिसिन छोड़ देते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट भी नहीं आते। ये लंबा अरसा मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, लंबा अरसा अपनी खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, लंबा अरसा ही अपनी केयर करनी पड़ती है, फिर जाके मरीज ठीक होता है। वो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है आर्निका। आर्निका आपने क्यों लेना है, यानी मदर टिंचर में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं पानी के अंदर डालकर। इसके साथ दूसरी जो मेडिसिन है वो आपने लेनी है एसिड फास। एसिड फास आपने 3 कतरे सुबह, 3 कतरे दोपहर, 3 कतरे शाम पानी के अंदर डालकर, लेकिन ये आपने इस्तेमाल करनी है खाने के दौरान, ड्यूरिंग मील। जब आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, उस वक्त आपने इनको लेना है। और इसके साथ आपने जाबोरांडी, जाबोरांडी क्यों लेना है, वो भी आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर 10 ड्रॉप आपने सुबह, 10 ड्रॉप आपने सुबह दोपहर को और 10 ड्रॉप आपने शाम को पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करने हैं। ये बालों की शाइनिंग और बालों की हेल्थ के लिए, बालों की ब्लैकनेस के लिए इंतहाई अच्छी मेडिसिन है। जिन लोगों को वक्त से पहले ये मामला बन जाता है वो इस्तेमाल ज़रूर इनको करें। और इसके साथ साथ आपने कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए कैलकेरिया फास मेडिसिन है वो लेनी है आपने 6x ताकत में। कैलकेरिया फास 6x ताकत में आपने लेनी है। वो अगर छोटी गोलियां हों तो आपने 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम चबानी है मुंह के अंदर रखकर। अगर बड़ी गोलियां हैं तो 2-2 गोलियां आपने लेनी हैं उसकी 3 वक्त। और इसके साथ आयरन डेफिशिएंसी के लिए आपने जो मेडिसिन लेनी है वो है फेरम फास। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। ये हज़ारों लाखों लोग जो होते हैं वो बहुत ही कीमती मेडिसिन समझ के जब इस्तेमाल करते हैं और बहुत बहुत कीमत अदा करके मेडिसिन लेके आते हैं, बहुत पैसे भरते हैं ये ब्यूटिशियन के पास, डॉक्टरों के पास, यही मेडिसिन होती हैं। और मैं अपनी क्लिनिक के ऊपर यही मेडिसिन अप्लाई करता हूँ। इनका इंतहाई अच्छा रिजल्ट है और आप 100% इनका रिजल्ट कह सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और फेरम फास्ट आयरन डेफिशिएंसी के लिए आपने लेना है, ये भी आपने 6x 6 ताकत में लेना है। अगर छोटी गोलियां हों, बाज़ कंपनी की छोटी गोलियां होती हैं और बाज़ की बड़ी होती हैं। छोटी गोलियां हों तो आपने 4-4 गोलियां लेनी हैं सुबह दोपहर शाम और मुंह में रखकर चबा लेनी है। और अगर बड़ी गोलियां हैं तो फिर आपने 2-2 गोलियां लेनी है सुबह दोपहर शाम। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।